सो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? बाइबल कहती है कि मनुष्य को पाप के लिए मरना है, शरीर की लालसा और अभिलाषा के लिए मरना है। पाप के लिए मरेंगे तो फिर हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे। पाप के लिए नहीं मरेंगे तो हम पाप के लिए जीवन बिताएंगे, और पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो हम पर दंड की आज्ञा बनी रहेगी। तो इसलिए हमको इस पृथ्वी पर या तो पाप के लिए जीना है या तो परमेश्वर के लिए, दो में से एक के लिए जीना है। दोनों के लिए हम नहीं जी सकते हैं। दोनों के लिए हमको जीने का हमको परमेश्वर ने परमिट नहीं किया है। परमेश्वर कहता है या तो पाप के लिए जीवन बिताओ या तो परमेश्वर के लिए। तो मैं और आप आज तक किसके लिए जीवन बिताए हैं? पाप के लिए या परमेश्वर के लिए? पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो पाप हमारे जीवन में पाप करेगा। परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमको पवित्रता से शोभायमान करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास पवित्रता है और पाप के पास अपवित्रता है। तो पाप के लिए मैं और आप या कोई भी जीवन बिताएगा तो वो पाप उसके जीवन में अपना गंदा काम करेगा। यदि हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा अच्छे काम के लिए सृजे जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, और हम दंड से बच जाएंगे। तो इसलिए मसीह यीशु में आना, मसीह यीशु के बनना एक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस महत्वपूर्ण काम को हमको देह के दिनों में रह के कर लेना है कि हम पाप के साथ जन्म लेते हैं और पाप के साथ हम जीते हैं और पाप के साथ मर जाते हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा है। ये रोमियो 8 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए कह दिया है कि मनुष्य पाप में जन्म लेके पाप में जीवन बिताएगा, पाप में मर जाएगा, तो उसको दंड की आज्ञा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। और वो दंड ऐसा है कि जहाँ जीवन भर रोना, दांतों का पीसना है। तो इसलिए परमेश्वर हमको समय दिया कि हम एक समय रहते हुए हम इन कामों को कर लें, हम इन कामों को कर लें कि हमको पाप से अलग होकर परमेश्वर में या मसीह यीशु में या वचन में आ जाना है। यदि हम आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो हमको एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इन बातों को बड़ी गंभीरता से आप लोग अपने लिए, मैं अपने लिए ले सकूं कि हम इस पृथ्वी पर जो भी जीवन बिताते हैं उसको हमारी जानकारी में बिताते हैं। एक परमेश्वर की जानकारी में हम जीवन बिताते हैं और एक स्वयं की जानकारी में जीवन बिताते हैं, और तीसरा स्टेप मनुष्य की जानकारी में जीवन बिताते हैं। तो हम तीनों स्टेप में हम देखें कि हम परमेश्वर की, मनुष्य की और स्वयं की नज़र में जिम्मेदारी के साथ जीवन बिता रहे हैं, तो उसमें हम कैसा जीवन बिता रहे हैं? पाप के लिए मर कर या पाप के लिए जी कर? पाप के लिए मर कर जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के लिए जीवन बिता सकते हैं, और पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के लिए नहीं बिताएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं परमेश्वर जो हमको देना चाहता है। हम खुद बाइबिल के अंदर आ जाएं, बाइबिल को ध्यान करें, बाइबिल से ही ये सारी बातें हम सीखते हैं। आप लोग भी सीखिए, बाइबिल आप लोग के घर में है, नहीं है तो इसको ख़रीदिए और पढ़िए कि आपको क्या जीवन की आवश्यकता है, कौन सी जीवन की आवश्यकता है। जो जीवन की आवश्यकता है क्या हमने उसको प्राप्त किया? स्वर्ग में रहने की जीवन की आवश्यकता है हमको, और उस स्वर्ग में रहने वाले जीवन को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में इस पृथ्वी पर मानव जातियों को देने का काम जारी रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं।